क्या अगले 20 दिन में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लहरा सकता है? क्या वेनेजुएला से शुरू हुई कार्रवाई ईरान, क्यूबा, कोलंबिया तक तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है? सोशल मीडिया पर चर्चा है 20 दिन में वर्ल्ड वॉर, लेकिन हकीकत क्या है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज साफ साफ समझेंगे वेनेजुएला से ग्रीनलैंड, ईरान से यूरोप तक ये अचानक बढ़ा तनाव क्यों पूरी दुनिया को डरा रहा है और क्या वाकई 20 दिन में दुनिया बदल सकती है। वेनेजुएला से शुरू हुआ नया पावर गेम। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद निकोलास मादुरो अब अमेरिकी हिरासत में है। इसके फौरन बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शब्द दिया है, डोनरो डॉक्ट्रिन। ये असल में पुरानी मोनरो डॉक्ट्रिन का मॉडर्न वर्जन है, जिसमें अमेरिका पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर अपना दबदबा जताता रहा है। मोनरो डॉक्ट्रिन को तकरीबन 200 साल पहले अमेरिकी विदेश नीति की नींव माना गया था। इसको सीधी भाषा में समझें तो ये संदेश था, पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिका महाद्वीप का पूरा इलाका हमारी एक्सक्लूसिव स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यूरोपीय ताकतें यहां दखल ना दें, यानी लैटिन अमेरिका से लेकर कैरेबियन तक किसी भी बाहरी ताकत की राजनीतिक सैनिक दखलंदाजी को अमेरिका अपने हितों के खिलाफ मानता रहा है। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में निकोलास मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप ने इसी पुरानी सोच को न सिर्फ दोबारा जिंदा किया, बल्कि उसे और आगे बढ़ाते हुए डोनरो डॉक्ट्रिन या डोनरो डॉक्यूमेंट के नाम से पेश किया है, ताकि पूरे इलाके पर बिना किसी बहुपक्षीय सहमति के एक तरफा अमेरिकी दबदबे को जायज ठहरा सके। ट्रंप ने साफ कहा है कि वी आर इन चार्ज। हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे जब तक सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण ट्रांजिशन नहीं हो जाता। यानी अंतरिम लीडर डेल्सी रोड्रिगेज के दावे के बावजूद कि कोई फॉरेन एजेंट हमारा देश नहीं चला रहा, ट्रंप दुनिया के सामने कह रहे हैं कि हम कंट्रोल में हैं। 7 जनवरी 2026 को उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वेनेजुएला 3 से 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका को देगा, जिसे मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा और उस पैसे को ट्रंप खुद कंट्रोल करेंगे। ये सिर्फ रिजीम चेंज नहीं, सीधी रिसोर्स कंट्रोल पॉलिसी नजर आती है। जॉन मीयरशाइमर ने अपनी किताब द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में लिखा था, महाशक्तियां सिक्योरिटी के नाम पर अक्सर रिसोर्स और इन्फ्लुएंस की तलाश में रहती हैं। आज ये लाइन वेनेजुएला पर सटीक बैठती दिख रही है। अब अगला कौन? कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा पर सख्त चेतावनी। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला सवाल था, हुज नेक्स्ट? कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो को लेकर उन्होंने कहा, he should watch his ass. He is a sick man. कोलंबिया ऑपरेशन sounds good to me. यानी खुलेआम एक सॉवरेन देश के राष्ट्रपति को धमकी। मैक्सिको के बारे में ट्रंप ने कहा, something's going to have to be done with Mexico। और ये भी जोड़ा कि राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ड्रग कार्टेल से बहुत डरी हुई हैं। ट्रंप के ये बयान फ्यूचर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन का इशारा माने जा रहे हैं। क्यूबा पर ट्रंप का अंदाज कुछ अलग था। उन्होंने कहा कि क्यूबा इज रेडी टू फॉल और शायद अब फौजी कार्रवाई की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि वेनेजुएला के तेल बिना उनकी इकोनॉमी खुद ही गिर जाएगी। टाइम मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वॉशिंगटन के अंदर ये चर्चा जोरों पर है कि वेनेजुएला सिर्फ शुरुआत है। कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको सब पर मिलिट्री प्रेशर या इकोनॉमिक ब्लिट्स की तैयारी हो सकती है। ग्रीनलैंड पर नजर 20 दिन बाद बात करते हैं। सबसे ज्यादा हलचल ग्रीनलैंड को लेकर है। ट्रंप पहले भी इसे खरीदने की बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी टोन काफी अलग है। 4 जनवरी 2026 को वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद वापसी की फ्लाइट में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि लेट्स टॉक अबाउट ग्रीनलैंड इन 20 डेज। यही 20 दिन वाला बयान अब सोशल मीडिया पर 20 दिन में वर्ल्ड वॉर की अफवाह बन चुका है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से अमेरिका
रूस और चीन को आर्कटिक में काउंटर कर सकता है। वॉशिंगटन ने यह कहने से इनकार कर दिया कि ग्रीनलैंड के लिए मिलिट्री ऑप्शन टेबल से बाहर है। यूरोपीय नेताओं ने इस पर फौरन रिएक्ट किया। ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल। उन्होंने अमेरिका की इस अप्रोच को गनबोट डिप्लोमेसी कहा, यानी जहाज और तोप के दम पर डिप्लोमेसी। आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स पर लिखने वाले विशेषज्ञों की किताब द फ्यूचर ऑफ आर्कटिक गवर्नेंस में चेतावनी दी गई थी कि अगर बड़ी ताकतें बर्फ पिघलने के साथ यहां संसाधनों पर लड़ने लगें तो ये नई कोल्ड वॉर की शुरुआत होगी। आज वही तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। ईरान, मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड वॉर की भाषा। ट्रंप ने ईरान के लिए कहा कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक तरीके से मारता है तो अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो है, यानी खुली चेतावनी। लेकिन साथ ही वो बार बार कहते हैं कि ये वॉर नहीं बल्कि लॉ एनफोर्समेंट एक्शन या अमेरिका फर्स्ट सिक्योरिटी मेजर है। दूसरी तरफ कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने चेतावनी दी है कि ये वही डॉक्ट्रिन लगती है जो पिछले 2 विश्व युद्धों से पहले अपनाई गई थी, यानी विश्व शांति और मानवता का भविष्य खतरे में है। मादुरो ने खुद को प्रिजनर ऑफ वॉर बताया और अमेरिकी ऑपरेशन को मिलिट्री एग्रेशन कहा। रूस और चीन ने इसे आर्म्ड एग्रेशन नाम दिया और इशारा किया कि वो भी अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी यूक्रेन और ताइवान में जवाब दे सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब डेस्टाइन्ड ऑफ वॉर में ग्राहम एलिसन ने लिखा था कि जब पुरानी ताकत और उभरती ताकतें टकराती हैं तो छोटी चिंगारियां भी बड़ी जंग बन सकती हैं। आज वेनेजुएला वही चिंगारी बनता नजर आ रहा है। 20 दिन में वर्ल्ड वॉर, सच, अफवाह या डर का बिजनेस। अब बड़ा सवाल, क्या वाकई 20 दिन में दुनिया भर में जंग छिड़ सकती है? फिलहाल किसी भी सरकार, नाटो, यूएन या किसी ऑफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसा नहीं कहा कि 20 दिन में वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है। 20 दिन की टाइमलाइन सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में आई है। ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला बयान, लेट्स टॉक अबाउट ग्रीनलैंड इन 20 डेज, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे उठाकर अलग अलग चीजों से जोड़ दिया है। किसी ने 16वीं सदी के ज्योतिषी नास्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों को घुमा फिराकर कहा 2026 में 7 महीने की बड़ी जंग होगी। कुछ लोगों ने गेमिंग वर्ल्ड जैसे द वॉर विद इन के 20 दिन वाले काउंटडाउन से इसकी समानता निकाल दी। 20 डेज इन मारियोपोल जैसी डॉक्यूमेंट्री का टाइटल भी इन वायरल पोस्ट्स में घसीटा जा रहा है ताकि डर का माहौल और गहरा लगे। एलन मस्क ने हाल ही में ये जरूर कहा था कि अगले 5 से 10 साल में एक बड़ा ग्लोबल वॉर लगभग इनएविटेबल लग रहा है, लेकिन उन्होंने भी 20 दिन जैसी कोई बात नहीं की। यानी निचोड़ ये है कि 20 दिन की बात एक खास पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आई, सोशल मीडिया ने उसे ग्लोबल वॉर काउंटडाउन बना दिया और डर, क्लिक और व्यूज के लिए इसे बार बार बढ़ाया जा रहा है। दुनिया में टेंशन क्यों बढ़ रही है? तो फिर असली वजह क्या है कि मिडिल ईस्ट से यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका तक टेंशन का लेवल इतना हाई है? पहला कारण, पावर शिफ्ट। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप सब अपने अपने इन्फ्लुएंस जोन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेजुएला का तेल, ग्रीनलैंड का आर्कटिक, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब ग्लोबल सप्लाई चेन की नब्ज हैं। दूसरा, पॉपुलिस्ट लीडरशिप। ट्रंप जैसे नेता जो अमेरिका फर्स्ट या राष्ट्रवादी नारों के साथ आए, वो अक्सर आक्रामक बयान देते हैं। इससे घरेलू पॉलिटिक्स में फायदा मिलता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन बढ़ जाती है। तीसरा, सोशल मीडिया इकोसिस्टम। आज कोई भी लाइन 20 दिन में ग्रीनलैंड की बात करेंगे, कुछ ही घंटों में 20 दिन में तीसरा विश्व युद्ध बन जाती है। कई रिसर्च बुक्स जैसे नेटवर्क प्रोपेगेंडा दिखाती हैं कि फेक न्यूज़ और हाइप सच्ची रिपोर्टिंग से कहीं तेज फैलते हैं। चौथा, पुरानी जंगों की याद। यूक्रेन, गाजा, सीरिया जैसी चालू या हाल की जंगों की वजह से दुनिया पहले से ही थकी और डरी हुई है। ऐसे में कोई भी नई चिंगारी लोगों को तुरंत वर्ल्ड वॉर 3 याद दिला देती है। तो तस्वीर साफ है कि वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन, डोनरो डॉक्ट्रिन, ग्रीनलैंड पर नजर, ईरान को वार्निंग, रूस चीन की नाराजगी, ये सब मिलाकर दुनिया में टेंशन
जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन 20 दिन में वर्ल्ड वॉर अभी सोशल मीडिया की अफवाह ज्यादा है और आधिकारिक हकीकत कम। सवाल ये नहीं कि 20 दिन में क्या होगा, असली सवाल ये है कि क्या दुनिया समय रहते इस टकराव को कंट्रोल कर पाएगी या हम सब सिर्फ अगली ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। मैं फरीद अली, ये था क्लियर कट। आपको सबसे बड़ा खतरा कहां से दिखता है, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड या फिर ईरान? फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।